हेलो फ्रेंड्स, आज हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम निकालना सीखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दिए हैं। ये क्या है? एलिमेंट। इनका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब क्या है? एलिमेंट हैं। इनके एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ कैल्शियम तक 20 हैं। 1 to 20 एटॉमिक नंबर हैं। ठीक है, 1 to 20 इनके एटॉमिक नंबर हैं। और ये हम जान लेते हैं कि 1 से 20 तक जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनका आप डबल कर देंगे तो उनका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। ठीक है, उनका क्या आ जाएगा? वेट। जैसे कि यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका एटॉमिक वेट 4 हो जाएगा। लिथियम का 3 होता है तो इसका एटॉमिक वेट 6 हो जाएगा। इसका 5 होता है तो इसका 5 होता है ना, 1 2 3 4 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है तो इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे हम डबल करते करते आएंगे तो यहाँ कैल्शियम का 40 एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर को डबल करते चले जाएंगे तो हमें एटॉमिक वेट मिलता चला जाएगा। ये कहाँ तक वैलिड होता है? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक ही हम अपने एटॉमिक नंबर को डबल करके उनका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है। आप ये समझिए कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकालना सीखा है, एटॉमिक वेट निकालना सीखा है कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं ये सब क्या है? एटम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एटम है। सब क्या है? एटम है। ये सब क्या है? एटम है। तो इनको डबल करते चले जाएंगे तो इनका एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, एक अकेला एलिमेंट ही क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, चलिए हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है ये अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये जान लीजिए कि ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये एक क्या है? मॉलिक्यूल है। बहुत कई एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलके क्या एक बनाए हैं? मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक से अधिक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। हमने ये देखा कि पहले एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। हमने उसका एटॉमिक नंबर का डबल कर दिया, उसका एटॉमिक वेट निकला, अभी हमने पढ़ा। तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, इसका वेट क्या होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ठीक है, 1 × 1 प्लस यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक वेट हम लिखते चलेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो उसका एटॉमिक वेट क्या होगा? 14 होगा। 14 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8।
तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 16। यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम 16 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 16 3 जा 48 होगा, 1 + 14 + 48, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 363। क्या आ जाएगा? 63। ये HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट निकालेंगे H2SO4 का। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा हुआ है, 1 × 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 32 प्लस उसका डबल करते जाइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 16। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 16 × 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने पे? 16 4 जा हो जाएगा 64। यहाँ पे 1 × 2 है ना, 2 + 32 + 64, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 98। तो ये 98 क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 98। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं H2O, वाटर। हमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसके बाद क्या है? वाटर का निकालते हैं। वाटर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 16। 1 × 2 + 16 हो जाएगा 18। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन, CH4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 का डबल 12 होगा। ठीक है, 12। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है, 1। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा? 1 × 4। आंसर कितना आ जाएगा? 16। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, तो एटॉमिक वेट 40 हो जाएगा, 40 प्लस यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? 32, उसका डबल करते जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट उसका 16 होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 16 × 4 कर देंगे। ठीक है, 16 × कितना कर देंगे? 4, तो आ जाएगा कितना? इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 136। ये इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाइट्राइट, NO2। N का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स होता है परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? एटॉमिक नंबर 7, तो एटॉमिक वेट कितना होगा? 14 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा, उसका डबल। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 कितना आ जाएगा? 14 प्लस 32 कितना हो जाएगा?
46 आंसर आ जाएगा 46। ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।